नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने तत्सम और तद्भव को जाना हुआ था कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। मैंने बताया था कि तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए और हिंदी ने उसे अपना लिया, और तद्भव के बारे में बताया हुआ था कि तद्भव वे शब्द हैं तो ये संस्कृत के, लेकिन इनमें कुछ बदलाव करके हिंदी ने इसे अपनाया, यानी कि संस्कृत के जब सीधे संस्कृत शब्दों के सीधे रूप को अपना लिया जाए तो तत्सम, यानी कि संस्कृत में बिना किसी बदलाव को अपनाया तत्सम, और यदि बदलाव करके अपनाया है तो वो तद्भव में आएंगे। इनकी मैंने ट्रिक बताई थी, आप ट्रिक देख लीजिए। आपको इस वीडियो का लिंक, जो ये पुराना वीडियो है जिसमें मैंने ट्रिक बताई है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। अब देखते हैं कुछ उदाहरण जो कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, यूपी टेट, सी टेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं। इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जो मेरी तरफ से बताए गए हैं, और इसके अलावा आप अन्य किताबों से या अन्य माध्यमों से इन उदाहरणों को आप देख के इन नियमों को अप्लाई करके देख सकते हैं। मैंने जो ये नियम बताए हैं, ये नियम 90% लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि ये नियम सिर्फ और सिर्फ मैंने बना दिया तो ये हमेशा के लिए हर शब्दों पर लागू होंगे। कुछ शब्द ऐसे आएंगे जिन पे ये नियम नहीं लगेंगे या इससे हट के कुछ उदाहरण होंगे। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि ये ब्रह्माग्रह की नहीं है कि एक बार कह दिया कि ये नियम अगर यदि ये है तो ये तत्सम है और ये है तो तद्भव है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये 90% केस में ये लागू होंगे। और क्या, इसके साथ ही जो ये नियम बताए हैं मैंने, इन्हीं नियमों के हिसाब से ही पेपर में आता है। कभी एक दो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें ये नियम नहीं बैठता, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये नियम 90% के ऊपर लागू होगा, और जितने भी प्रश्न आएंगे वो इन्हीं नियमों के ऊपर नीचे आएंगे। आप परेशान होने की कोई बात नहीं है कि ठीक है। अब बात करते हैं उदाहरण की। तत्सम तद्भव के ये उदाहरण हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ आए हुए प्रश्न हैं जो किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। ये तत्सम है, ये तद्भव है। किताबों में कैसा दिया रहता है, पहले दिया रहता है तद्भव और दूसरे नंबर पर दिया रहता है तत्सम, यानी कि इधर होगा तद्भव और इधर होता है तत्सम। लेकिन ये गलत है। आपने जब परिभाषा पढ़ी है इनका तो आपने देखा है कि तत्सम संस्कृत के शब्द हैं और इन्हीं संस्कृत के शब्दों से तद्भव बने हैं। तो जो आगे है या जिससे जिसका जन्म हुआ है, जिससे जो बना है, तो वो तो आगे आएगा ना। तो पहले तत्सम देना चाहिए किताबों में, और पहले तत्सम और बाद में तद्भव देना चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि पहले हमें तत्सम से तद्भव पढ़ना है, हमें तद्भव से तत्सम कभी नहीं पढ़ना। चलिए शुरू करते हैं। ऊर्ण, ऊर्ण का हो गया ऊन। कर्ण का हो गया कान। कृष्ण का हो गया किशन या काना। श्रेणी का सीढ़ी। श्रावण का श्रावण। क्षीर का खीर। चैत्र का चैत। अक्षी का आँख। चरित्र का चरित। लक्ष्मण का लखन। स्वर्ण का सोना। अक्षु का आंसू। अक्षावर का अखाड़ा। अक्षोट का अखरोट। क्षार, क्षार का खार। यंत्र मंत्र का जंत्र मंत्र। मैंने बताया था कि या जो है वो बदलेगा जा में, तो बदल गया, और त्रा है वो बदलेगा ता में। आप देख लीजिए, यंत्र मंत्र और जंत्र मंत्र, ये दो ऐसे हैं जिनमें कोई नियम नहीं लग रहा। मैंने पहले बता चुका हूँ आपको। ये दो ऐसे हैं जिनमें कोई नियम नहीं बैठ रहा, यानी कि समश्रु का क्या है, मूंछ है, और यक्षोपीत का क्या है, जनेऊ है। ये दोनों पेपर में आते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। दक्षिण का दाहिना। पक्षी का पंछी।
पुत्र वधू का पतोहू, परीक्षा का परख, पुत्र का पूत, पौत्र का पोता। परपौत्र का परपोता। पोती का पौत्री का पोती, बरयात्रा का बारात, भिक्षा का भीख, मक्षिका का मक्खी, महापात्र का महावत, मित्र का मीत, उच्च का ऊंचा। कूप का कुआं, कुमार का कुंवर, कंटक का कांटा। अब देखो ये है कुमार, क्या एग्जाम्पल है कुमार। इसमें आप बता दो किस बेस पे आप कहेंगे कि ये तत्सम है। सारे नियम फेल हो रहे हैं, लेकिन हम जब इनको अध्ययन करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आएंगी कि किन शब्दों को कैसे हम तत्सम कहेंगे और कैसे। अब हमने पहले उसका तद्भव ढूंढा तत्सम का, कि कुमार का कुंवर बनेगा, कुंवर में आएगा ये चंद्र बिंदु, और चंद्र बिंदु को मैंने बताया कि ये हमेशा तद्भव में आता है। चंद्र बिंदु हो गया, और ये दोनों तद्भव में आते हैं। कभी कभी ये तत्सम में भी आता है, इस बात को आपको ध्यान रखना। ग्राम का गांव, गोधूम का गेहूं, ये बहुत आता है गोधूम वाला। चंद्र का चांद, चंद्रिका का चांदनी, जमाता का जमाई, ताम्र का तामा, दशम का 10। यहाँ 10 लिखा हुआ है, दशम का 10। मुख का मुंह, सर्प का सांप, हास्य का हंसी, सूरज का सूर्य, आम्र का आम। अमृत का अमीय, आश्चर्य का अचरज, आर्द्रक का अदरक, क्षेत्र का खेत, कृषक का किसान, ग्रंथि का गांठ, घृत का घी, नृत्य का नाच, वज्रांग का वज्रंग, ऋक्ष का रीछ, श्रृंग का सींग, श्रृगाल का सियार, श्रृंगार का सिंगार, कपूर कर्पूर है ये, कर्पूर का कपूर, अग्नि का आग। अब देखो अग्नि है, ये तत्सम का शब्द है। गायक, अब ये देखो गायक कहीं से नहीं लग रहा कि ये तत्सम है, लेकिन है गवैया। चतुष्पाद का चौपाई, यूथ का जत्था, दधी का दही, तपस्वी का तपसी, दुग्ध का दूध, दुपट का दुपट्टा, भरत भार्या का भ्रत भ्रात भ्रात भार्या। ये जो लिखा हुआ भ्रात भार्या, यानी कि भ्राता की जो भार्या है उसे क्या कहेंगे हम, भाभी, भ्राता भार्या। दोपहरी का दोपहर, प्रहर का पहर, भक्त का भगत, शिक्षा का सीख, और भिक्षा का भीख होता है ऊपर बताया। मृतिका का मिट्टी, वत्स का बच्चा या बछड़ा, स्वप्न का सपना, अनार का अनाड़ी। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे गायक वाला, ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पूरा लिखा हुआ है, ये वज्रांग, पूरा महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को देखने के बाद शेयर नहीं करते हैं, तो इसे आप क्या करिए, आप देखने के बाद अपने जो जिन्हें ज़रूरत है उन्हें आप ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि हर किसी की मदद हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।